शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्ति दयितं नामाचार्ये वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्री माधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पूर्व तक हम लोग आमार भजन नामक जो प्रबंध उसी को पुनः श्रवण कर रहे थे और उसमें थोड़ा सा जो उसका अंतिम भाग वो वाला अभी हम लोगों का पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आज पुनः उसी को ही थोड़ा सा आमार भजन नामक प्रबंध में सबसे पहले वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड इस सब हेडिंग को हमने श्रवण किया। मैंने इस संसार से संन्यास क्यों लिया, संसार से संन्यास लेने का अर्थ क्या होता है, संन्यास का ही अपने आप में अर्थ क्या होता है। जो इंद्रिय तर्पण की वस्तुएं उनको पूर्ण रूप में त्यागना, छोड़ देना, उसके स्वरूप को समझ करके उसको अनर्थग्रस्त जान करके उसमें अपने समय को नष्ट होते हुए मान करके वास्तविक रूप में घृणित वस्तु जान करके जिस और व्यक्ति कभी देखना भी नहीं चाहता उन वस्तुओं को पूरी तरह से तिलांजलि दे करके जिस वस्तु को जो परम सुंदर सच्चिद आनंदमय
वास्तविक रूप में वंदनीय, आदरणीय, वर्णनीय, ग्रहणीय उस वस्तु को ग्रहण करना और निंदनीय, त्याज्य, घृणित, अनित्य इस वस्तु को त्यागना, इसका नाम ही होता संन्यास। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि मैंने वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने उस सारी वस्तुओं को क्यों छोड़ा संसार की, क्योंकि वो अनित्य, नित्य है कृष्ण। जगत की वस्तुएं, उसमें जितना भी कुछ कर लूंगा, जितना भी समय दे दूंगा, तब भी व्यर्थ। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस संसार को छोड़ दिया, सत्य वस्तु को जान करके। भगवान सत्य हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, मेरा स्वरूप भी यही है। उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के जो क्रिया एक व्यक्ति करता है शुद्ध स्वरूप में, मैं अभी से ही वही क्रिया करनी ही प्रारंभ करूंगा, उसके अतिरिक्त और कोई क्रिया नहीं करूंगा, स्वरूप धर्म का पालन करूंगा। इसी को ही नाम दिया वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। दूसरा सब हेडिंग श्रवण किया, माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। मैंने भली प्रकार से ये निर्णय कर लिया कि मेरा जीवन जो है अत्यधिक बहुमूल्य है, उसका एक एक मुहूर्त वो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। मैं इस जड़ जगत की कोई हेय वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई तुच्छ वस्तु नहीं हूँ, मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, भगवान का मैं दास हूँ, और मेरा भी अवश्य ही एक बहुत सुंदर कृत्य है भगवान की सेवा में, भगवान की सृष्टि में, भगवान के धाम में। इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने उसी कार्य को ही करूँगा, उन्हीं का भजन करूँगा। मैं एक मुहूर्त भी अपना नष्ट नहीं होने दूंगा। अमृतत्वाय पुत्रम, मैं भगवान के अमृतमय वस्तु की संतान हूँ, मैं अमृतमय वस्तु की संतान हूँ। इसलिए मैं अपना जो स्वरूप, उसके साथ में जो उस स्वरूप में स्थित होकर के जो क्रियाएं होती हैं, उसी में ही रत रहूंगा। अपने आप को निम्नगामी नहीं करूंगा, निम्नगामी नहीं करूंगा। मैं अपनी वैल्यूएबल लाइफ को अनसक्सेसफुल नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से बताया माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। और इसी के लिए मेरे को सुयोग भी मिल गया। मैंने इच्छा किया, ये भगवान ने उसको सैंक्शन कर दिया। मेरे को अपने निज जन का संग प्रदान कर दिया, आश्रय दिला दिया, और मेरी शॉर्टकमिंग्स को भी उन्होंने क्या किया, अनदेखा करके मेरे को भक्ति राज्य में अग्रसर कराने के लिए, सुयोग देने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप में अपना सहयोग दिया। मेरा ऐसा सौभाग्य। और मैंने क्या किया, बड़ा फर्म डिटर्मिनेशन मेरे हृदय में आया कि मैं क्या करूंगा, एकमात्र ऋषिकेश जो भगवान, इंद्रियों के अधिपति, इंद्रियों के वास्तविक प्रभु, मैं अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, मुख, स्पर्श इंद्रिय, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने सर्वस्व, सब प्रकार से प्रेम पूर्वक, केवल मात्र कर्तव्य बुद्धि से भी नहीं, प्रेम पूर्वक उनकी मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। तीसरा आया था सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थ। साधु का वेश मेरा हो गया, गुरु चरणाश्रय हो गया, संसार की वस्तुओं की एंगेजमेंट्स समाप्त हो गई, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स मेरी होने लगी, और मुझे सज्जन व्यक्ति जो भगवान का, जो स्पिरिचुअली माइंडेड पीपल, उन्होंने मेरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने वस्तुएं देना प्रारंभ कर दिया। और इसी के द्वारा ही मेरा क्या हुआ कि मैंने
इंटेलिजेंटली इस वस्तु को डील नहीं किया। और मैं फिर से क्यों नहीं इंटेलिजेंटली डील कर पाया? अपने पूर्व संस्कारों के कारण। और मैं उसी वर्लपूल में फिर से फंसता गया। नारद ऋषि ने व्याध को जब उपदेश किया, हमारे महाराज जी ये कथा बहुत बार सुनाते थे कि व्याध नारद जी का शिष्य बन गया। जब सारा नारद जी के हृदय का वार्ता सुन लिया, समझ लिया कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ दुष्ट कार्य, पशुओं को अधमरा करके मार देने वाला, इसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़े बड़े अनर्थ किए हैं, मेरा अभी तक दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य था, किंतु अब मेरा सौभाग्य उदित हुआ है। नारद ऋषि मेरे को मिले हैं, मेरे को सत्य वस्तु के साथ अवगत कराया है उन्होंने। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निरपेक्ष भाव से उन्होंने मेरे को सारा कुछ बतलाया है, दिखा दिया है कि मैंने जिन जिन पशुओं का वध किया, अहित किया, जो जो भूल मैंने की है, भले ही अनजाने में भी क्यों ना की हो, किंतु तब भी मुझे उसका पाप का फल जो है वो भोग करना पड़ेगा। मेरे को भली प्रकार से इन्होंने समझा दिया है। अब किंतु मैं ये काम करना नहीं चाहता। मैं अब तो दुष्ट कार्य कोई करूंगा ही नहीं। मैं तौबा तौबा करता हूं कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। किंतु जो मैं कर बैठा हूं उसके लिए और भविष्य में मैं कभी भी ऐसा ना करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक पूछा जो मैं कर बैठा हूं सारा, उसके लिए क्या करूं, उसका वास्तविक प्रायश्चित क्या है, क्या करूं उसके लिए। तब प्रायश्चित के रूप में हम लोगों को ले लेना चाहिए जो शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को समझाया, वास्तविक प्रायश्चित कैसे होता है। अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन से ब्राह्मण जो मथुरा में आकर के महाप्रभु ने मथुरा भेज दिया, सुबुद्धि राय जी के उदाहरण से समझ लेना चाहिए। क्या प्रायश्चित बतलाया? पहले शुकदेव गोस्वामी ने बताया कर्म कांडीय प्रायश्चित, परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए नहीं। फिर शुकदेव गोस्वामी ने बताया ज्ञान कांडीय प्रायश्चित, उससे भी उनको संतुष्टि हुई नहीं। फिर शुकदेव गोस्वामी ने बताया भक्तिमय प्रायश्चित, तब जाकर के परीक्षित महाराज परम संतुष्ट हुए। क्योंकि प्रश्न किया, यदि जाने में हो अनजाने में हो कोई व्यक्ति पापमय क्रियाएं, दोषपूर्ण क्रियाएं कर बैठा है, तब फिर उसका अब किया क्या जा सकता है, कैसे प्रायश्चित करे। जो चीज कर बैठा तो वो तो कर बैठा, जो बाण निकल गया वो तो निकल गया, जो खेत को चिड़िया चुग गई तो चुग ही गई, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पश्चाताप करें तो करें क्या। ये वाला जब प्रश्न रखा परीक्षित महाराज जी ने कि मेरे से तो दोष हो गया, मैंने तो सर्प जो है साधु के गले में डाल दिया, उसके बदले में भले ही उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया, उनके पुत्र ने मेरे को तक्षक आकर के डसेगा, वो तो डसे अच्छा ही है क्या, किंतु इतना मात्र ही जो है इतना दंड देने से भरपाई हो जाती है। किसी व्यक्ति ने किसी के पुत्र को मार डाला, भूल से ही मार डाला, क्षमा प्रार्थना भी करता है, किंतु पुत्र वापस आ जाएगा, इसको फांसी की सजा दे दी, तब भी उनका पुत्र वापस आ जाएगा। वो शोक दूर हो जाता है कि ठीक है, जिसने मेरे पुत्र को मारा था मैंने उसको फांसी दिला दी, बराबर का हिसाब हो गया। होता है बराबर का हिसाब हो, जो लॉस कर दिया वो कभी भी बराबर होएगा, उस तरह से तो बराबर होता नहीं। तो इसीलिए फिर पूछा कि क्या पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित। महाराज नहीं, वो कथा में नहीं बैठ पाएंगे, उनको हिंदी नहीं समझ आती, बाथरूम जा रहे हैं, बैठ जाए।
तो ऐसे प्रायश्चित हो जाएगा केवल इतना मात्र होने से ही। ये मेरे को तक्षक आएगा, तक्षक डस देगा, डसने के बाद में मेरा प्रायश्चित हो गया। क्यों? मेरा शरीर चला गया, नया शरीर मिल जाएगा, प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित तब भी होएगा नहीं, नया शरीर मिलने पर भी, तब भी उसमें फिर और बहुत सारी चीजें भोग करनी पड़ेंगी, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने प्रश्न रखा कि मेरे को प्रायश्चित क्या करना चाहिए। ये तो दंड मिलेगा, दंड मिलने पर इसका अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति सुधर जाता है, दोबारा दोबारा करता है व्यक्ति दोष। तो जिस प्रकार का दोष मैंने किया उससे मेरी मुक्ति हो, इस प्रकार का कार्य मैं जीवन में जन्म जन्मांतर में कभी भी ना करूं, उसके लिए मेरे को उपाय बता दो, उसके लिए मेरे को उपाय बता दो महाराज। दंडवत प्रणाम। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी ने जब ऐसे वाला भावना व्यक्त किया कि दोष मेरे से हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं, दंड मुझे मिल रहा है, किंतु तब भी मेरा ऐसे करने का प्रवृत्ति फिर कभी नहीं आएगा, ये मेरे को विश्वास नहीं होता। ये फिर भी मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। और दूसरा, जो मैंने दोष किया है उसकी बराबरी हो गई, मेरे को दंड प्राप्त होने से ये बराबरी नहीं हुई है। तो इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बतला दो कि मेरे क्या प्रायश्चित है मेरे लिए। प्रायश्चित का अर्थ होता है जो मैं कर बैठा हूँ उसके लिए पुनः 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 जो मेरा खेद, दुख, और जिस व्यक्ति के साथ में मैंने किया उनका फिर परम उपकार, परम मंगल, और किसी भी प्राणी के प्रति वैसा कभी नहीं करूं, उस प्रकार का मेरा एक वास्तविक रेजोल्यूशन, ऐसे वाला होना, तब बोलते हैं प्रायश्चित होना, प्रायश्चित करना। नहीं तो क्या प्रायश्चित, केवल एक कंबल किसी को दे दिया, प्रायश्चित हो गया। मैंने इस व्यक्ति को, मेरे से मर गया ये व्यक्ति, मैंने इसके नाम पे कुछ दान कर दिया, इससे प्रायश्चित होता नहीं। जो भूल हो जाती वो हो जाती, जो दोष कर बैठते वो कर बैठते, वो कभी भी मैं ना करूं, कभी भी ना हो। जिनके प्रति किया था उनके प्रति सब समय के लिए मेरा क्या हो जाए, क्षमा हो जाए उनके हृदय से। उसके लिए उनके शरणागत होना पड़ता, उनका दास बनना पड़ता, और नित्य काल के लिए दास बनना पड़ता। जैसे देवानंद पंडित से दोष हुआ था, श्रीवास पंडित को उनके शिष्यों ने सभा में से उठा करके बाहर फेंक दिया था। उस दोष का निवारण हुआ कैसे? वक्रेश्वर पंडित के शरणागत होने पर, भक्त के श्रीवास का शरणागत होने पर। जब शरणागत हो जाते, गदाधर पंडित के चरणों में दोष किया था, केवल मन के द्वारा सोच करके गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में दोष किया था कि ये विषय, ये इतना सुंदर तेल लगाता है, ये इतने सुंदर बिस्तर पर बैठता है, कैसे सेवक रखे हुए, कैसे पान चबाते हैं। मन में केवल क्या हुआ था, ये कैसे साधु, उसी के द्वारा ही क्या हुआ, अपराध। क्षमा कैसे हुआ, उनके शरणागत हुए, शिष्य बने, मंत्र लिया, सारा जीवन आपकी सेवा करूंगा जन्म जन्मांतर, तब जाकर के क्या हुआ, पश्चाताप। ऐसा करना पड़ता, अगर नहीं करो लोगों के घर में कुत्ता बनना पड़ता। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने आंखों देखा एक जो घटना है वो बताते हैं। उनका जन्म स्थान ग्वालपाड़ा, जब वो वहां पर रहते थे, उसकी एक कथा पूरी आई हुई है उनके लेखनी में, कथा में। एक व्यक्ति ने किसी से उधार लिया था, बोल करके कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। लौटा पाया नहीं, मर गया। हुआ क्या फिर, वो अपने पुत्र के, जिसने उधार लिया था, यही व्यक्ति अपने पुत्र के स्वप्न में आता है, जे देखो मैं उनके घर में कुत्ता बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उधार लिया था, लौटा नहीं पाया, मैं लौटा नहीं पाया। इतने पैसे मैंने लिए थे, तुम क्या करो, वो व्यवस्था करके उनके उतने पैसे लौटा दो, तब देखो
मैं साथ साथ में कुत्ते की योनि से मुक्त हो जाऊंगा। वो व्यक्ति गया जिसके पैसे जिसके लिए हुए थे कि मेरे पिताजी ने आपसे कुछ लिया था, तो कहते तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम बच्चे हो। उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, अब इस बात को भी नहीं करना, कोई मर गया इस जगह से, उसके पैसे लेना देना क्या बात करनी होती है। तब भी इन्होंने कहा जी नहीं, मेरी प्रार्थना कृपा करके बतलाओ। वो बताता नहीं, जिद किया बहुत अधिक कि नहीं कृपा करके बतलाओ। क्यों पूछते हो, पहले ये बताओ, इतना ज्यादा तुम्हारा इंसिस्टेंस क्यों? या आपके घर में कोई कुत्ता है, नया कोई आपके घर में कुत्ते ने जन्म लिया और आपने अपने पास रख लिया, तो ये बात तुम्हें कैसे पता चली? नहीं, वो कुत्ता मेरे को दिखाओ। वो कुत्ता दिखाया, कुत्ता देख करके साथ साथ में जैसे कुत्ते को देखा, कुत्ता रोने लग गया। तब इन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, आपके जो पैसे हैं मेरे को तो स्वप्न में बता दिया गया है कितने पैसे हैं, आप किंतु यदि कंफर्म कर दें। तो उन्होंने कहा आप बताओ पहले स्वप्न में क्या देखा? मैंने इतने पैसे देखे कि पिताजी ने आपसे इतने पैसे लिए थे। तो उन्होंने कंफर्म किया जी हाँ इतने पैसे लिए थे। जब इसने पैसे ला करके दिए, साथ ही साथ में ये वो कह रहे मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस कुत्ते ने क्या किया, शरीर छोड़ दी। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें, इसीलिए हमारे को प्रायश्चित, भूल होने पर प्रायश्चित करना पड़ता, और फिर यदि नहीं करते प्रायश्चित तब इस प्रकार के भी दंड मिलते हैं। तो इसलिए शरणागत होना पड़ता। प्रायश्चित करने का अर्थ ही क्या होता है, नहीं तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पहले उनको बताया कर्म कांडीय प्रायश्चित। वो क्या था, श्लोक आते हैं तीनों, महाराज जी तीनों श्लोक बोलते थे, मेरे को तीनों आते हैं किंतु अभी स्मरण में नहीं है, बस इतना ही है। भक्ति वाला जो है वो है केचित केवल्या भक्त्या, इतना तक स्मरण रखा। उससे पहले वाला है चांद्रायण इत्यादि व्रत करना, उससे पहले वाला एक कुछ और है, दान तपस्या व्रत ना जाने कौन कौन से। तो उसके द्वारा किंतु प्रायश्चित होता नहीं, बहुत सारी चीजें रह जाती, पुनः पुनः दोष करते हैं, पुनः पुनः दंड मिलते हैं। अंत में जाकर के बताया कि एक है पहला प्रायश्चित कैसे वाला है कि केवल हस्ती स्नान जैसा, हाथी का स्नान, हाथी ने स्नान किया 2 मिनट बाद फिर से अपने ऊपर मिट्टी उड़ेलता है। दूसरा स्नान बताया जंगल में आग लगा दी, जंगल पूरा जल गया किंतु जड़ें सारी की सारी फिर रह गई, बरसात आएगी फिर से उग उठेगा। तीसरी तरह का प्रायश्चित बतलाया, सूर्य उदित होगा, कोहरा जैसे पूरी तरह से चला जाता है, रत्ती भर भी नहीं रहता, उसका नाम दिया भक्ति। जैसे भक्तिमय प्रायश्चित, महाप्रभु ने जो सुबुद्धि राय जी को क्या कहा, सर्व महाप्रायश्चित जय कृष्णेर नाम, श्री कृष्ण की एकांतिक शरण लेने से। क्योंकि मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के चरणों में दोष हुआ है, होता ही रहता है। वो सारे के सारे दोष मेरे कब चले जाएंगे, जब मैं भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, उनका जन्म जन्मांतर के लिए दास बन जाऊंगा कि हे प्रभु मेरे को क्षमा करो। मैं अभी तो कान पकड़ता हूँ जगाई मदाई की तरह, आर नारे बाप, आर नारे बाप, मैं और तो कभी करूंगा ही नहीं, किंतु जो कर बैठा हूँ उसके लिए किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, कोई पिछले जन्म का था, कोई इस समय मिलता नहीं, किसी से क्षमा प्रार्थना करने पर भी कोई बात नहीं करना चाहता, इन सारी वस्तुओं के लिए मैं कैसे क्या उपाय करूं? महाप्रभु ने बता दिया, नाम का संपूर्ण रूप में शरण ग्रहण करो, सर्व महाप्रायश्चित जय प्रभुर नाम, इस प्रकार का होता है। किंतु ये सारी चीजें आती हैं क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे जन्म जन्मांतर के। तो इसे सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, उसमें एक के बाद एक हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी कि कौन कौन से। एक समय में पहले मैंने संसार को रिनाउंस कर दिया, वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। दूसरा वाला आ गया माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। तीसरे वाले में फिर क्या आ जाता खड़ा होकर के, सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। फिर अनर्थ आकर के खड़े हो जाते,
उन अनर्थों से यत्न पूर्वक छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना पड़ता, उसी का नाम साधन है। यदि कोई करता है इसके लिए प्रयास, तब होता साधन। नहीं तो केवल मात्र मैं गुरु जी से मिला, वैष्णवों से मिल गया, हरि नाम कर रहा हूँ, इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, वो सारा कुछ नाटक रह जाता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता उससे। इस प्रकार का महाप्रभु का, हमारे गुरु वर्गों का निर्देश है। मुकुंद दत्त, मुकुंद दत्त न कौन से, जिनको महाप्रभु ने कहा खड़ जाटिया बेटा, मुकुंद दत्त, उन्होंने क्या किया था, महाप्रभु सभी को प्रेम वितरण कर रहे और उनको कहा कि मैं इसको प्रेम नहीं दूंगा, इसके प्रति प्रसन्न नहीं हूं। किस लिए नहीं प्रसन्न हूं? इसके लिए क्योंकि इसने अभी तक वैष्णवों के साथ रह करके कभी भी स्थिर सिद्धांत स्थापित किया ही नहीं हृदय में कि ये करना क्या चाहता है जीवन में। जब जिस प्रकार के लोग मिलते उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उनके जैसे काम करने लग पड़ता। कभी तो क्या करता है, जैसे ही मिलता है एकदम से बड़ा दीनहीन, दांत में तिनका लेकर के, एकदम से भाव मुद्राएं दिखा करके नित्य कीर्तन करते हुए ऐसा प्रतीत कराता है जो इतना परम भक्त, इतना श्रेष्ठ, इससे अच्छा और होगा कौन, बड़ी मीठी वाणी बोलने वाला। और कभी कभी एकदम से क्या करता है, एकदम से ऐसे वाला अस्त्र उठाता है और मारने के लिए पीछे आता है मेरे। वहां पर जो वचन बोले बड़े स्ट्रांग वचन है महाप्रभु के, ये खड़ जाटिया बेटा, इसके साथ में, इसको मैं अपने साथ में आने दूंगा, इसके लिए अपने आप को, अपने समय को, अपनी भावना को, अपने हृदय को मैं एक्सटेंड करूंगा? बिल्कुल नहीं। इसका भक्ति देवी के चरणों में दोष है। ये कर्म को कभी श्रेष्ठ मानता है, कभी ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, कभी तपस्या को श्रेष्ठ मानता है, कभी केवल मात्र सोशल वर्क को श्रेष्ठ मानता है, कब कुछ तो कब कुछ। इसने भक्ति जो वास्तविक प्रायश्चित है, भक्ति जो वास्तविक आत्मा का धर्म है, उसके साथ में कभी भी फिक्स होके रहता नहीं। खड़ जाटिया बेटा, इसने और चीजों को गुरुत्व देता है, और चीजों को भक्ति के समान मानता है, कभी स्थिर सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाता। एकांतिक जो वस्तु होती है, क्या होती है वो, शरणागति कहते किसको है, इसको कुछ नहीं पता, खड़ जाटिया बेटा। इसीलिए इसको मैं प्रेम दान नहीं करूंगा, इसको भक्ति के चरणों में अपराध, इसलिए मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं इससे, इस प्रकार का बोल दिया। तो ये जो सारी वस्तुएं, ये अच्छी तरह से विचार करने वाली, जो हम लोग सचमुच में भगवान का भजन करना भी चाहते, न कि केवल मात्र अपने आप को महामूर्ख बनाई जा रहे हैं और दूसरों को भी महामूर्ख बनाने का चेष्टा करते हैं। अधिकांश मूर्ख लोग बन ही जाते मूर्ख, किंतु भगवान गुरु पाद पद्म, ये लोग ऐसे वाले हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लोग सर्वज्ञ, उनको पागल कोई नहीं बना सकता। जो सोचता उनको पागल बनाता हूं, वो सबसे अधिक अपना अनिष्ट करता है, सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि गुरु को, भगवान को कभी कोई नहीं पागल बना सकता। गुरु मतलब सुपर ह्यूमन, भगवान के निज जन, अप्राकृत तत्व, वो कोई साधारण व्यक्ति। किंतु यहां पर क्या कहा कि वही गुरु पाद पद्म, जिनके प्रति मेरा पहले क्या भावना था, बड़ा आदर वाला, बड़ा प्रेम उनके प्रति, बड़ा शरणागति, किंतु अब उनके वचन, क्योंकि मेरे अनित्य वस्तुओं के ऊपर वो प्रहार करते हैं, मेरी दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर वो टोका टाकी करते हैं, इसलिए मेरा क्या दुर्बुद्धि होता है कि अभी ये जो गुरु पाद पद्म है, ये बर्डन सम है मेरे लिए, जो वैष्णव है ये ट्रबल सम। और क्या था तीसरा, जो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा ट्रबल सम, वैष्णवों की सेवा बर्डन सम, भगवान की सेवा एपेथेटिक। इस प्रकार का मेरा स्थिति होता जा रहा, और मेरा जो मन है वो क्या चाहता है, सब समय केवल प्रेज, प्रशंसा करो मेरी, मेरे को ऊंचे आसन पर बिठाओ, एक मुहूर्त भी यदि किसी ने उधर से उधर कुछ किया, मैं जल भुन करके एकदम से क्या हो जाता हूं पता ही चलता नहीं। कितना अधिक मैं कामुक हूं, किस प्रकार का मैं
केवल भोगी, प्रतिष्ठा लोलुप, जिनके ऊपर सज्जन पुरुष थूकना तक भी पसंद नहीं करते, क्योंकि थूकते किसके ऊपर है? जो निकट में होगा। निकट में नहीं थूकेंगे कैसे उसके ऊपर? साथ ही नहीं देना चाहते, जिससे वो कोसों, क्या बोलते, कोसों की दूरी रखते हैं जिनसे। एहनो दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर। मैं किसको गुरुत्व देता हूं? साधारण जगत के लोगों को, साधारण जगत की वस्तुओं को। फॉल्स एडोरेशन ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पीपल, जो केवल सांसारिक विचारधारा रखने वाले, उन्हीं को ही मैं क्या करता हूं? बड़ा गुरुत्व देता हूं, आदर देता हूं, बड़ा सम्मान देता हूं। किंतु वैष्णव लोग, वो मेरे लिए कौड़ी धूल, क्या बोलेंगे, मेरे लिए किसी काम के ही नहीं। वो मेरे लिए किसी काम के नहीं। मेरे लिए कौन काम का है? जिसके पास में धन है, जो मेरे को धन दे सकता, जो मेरे को मेरी चापलूसी कर सकता, जो मेरे को केवल वाह वाही करता है किसी भी बात के लिए, जो मेरे को जो मेरी इच्छा होती है उन सारी इच्छाओं में वो हाँ मिलाता रहता है। आई निग्लेक्ट द प्लेजर ऑफ श्री हरि गुरु एंड वैष्णव। मैं निग्लेक्ट करता हूं पूरी तरह से हरि गुरु और वैष्णव की किसमें प्रसन्नता, वास्तविक रूप में किस प्रकार का मेरा साधन होना चाहिए, किस प्रकार की भावना के साथ में होना चाहिए, उनका क्या गुरुत्व है, हरि का, गुरु का, वैष्णव का, इसको मैं कभी भी अपना दिमाग 2 मिनट भी नहीं लगाता। ऐसा मेरा भूसा भरा पड़ा दिमाग में। किस लिए? क्योंकि मैं बहुत अधिक महापापी, अपराधी, घोर अपराधी, इसलिए मेरा और सब कुछ दिमाग में आता रहता। यही वाली बात दिमाग में आती नहीं, 1000 बार सुन करके भी, कि मेरे को करना क्या है। फिर आगे बताया माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून। एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून क्या है? कभी मैं सॉलिटरी भजन, निर्जन भजन करूंगा, ये विचार करता हूं। कभी मैं माधुकरी भिक्षा करके जीवन यापन करूंगा, ये विचार करता हूं, ताकि मुझे कोई कुछ ना कहे, मेरे को कोई ना देखे। कौन चाहता है ऐसा मेरे को ना देखे? जो दुष्ट व्यक्ति। अब मेरी जो भक्ति की क्रियाएं वो सारी किस उद्देश्य से हैं? केवल मेरे को धन मिले, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरे को सब कंफर्ट्स मिले, यही मेरा भजन बना पड़ा है। कभी मैं विवाह करने के लिए आगे जाना चाहता हूं। मेरे जो शुभ चिंतक, वो लोग जो मेरे को बातें समझाते हैं, तुम्हारा मंगल किस में है, विचार करो। ऐसे तो शुभ चिंतक मिलना ही कठिन। क्यों? दुर्जन का शुभ चिंतक कौन होगा? दुर्जन ही होंगे, और वो उसको दुर्जन कार्य के लिए प्रेरित करेंगे केवल, क्योंकि उसका बुद्धि लगता उसी में, मित्र मान ही उसको पाता है, दूसरे को मित्र मान ही नहीं पाते। बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर। ऐसे वाले पक्षी जिनके पंख एक जैसे होते हैं वही इकट्ठे उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया के साथ में उड़ेगी, कौवे कौवे के साथ में उड़ेंगे, हंस हंस के साथ में रहेगा, मयूर मयूर के साथ में रहेंगे। ये तो स्वाभाविक नियम है। बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर। तो इसलिए दुर्जन व्यक्ति सज्जन बनने की अगर इच्छा नहीं करेगा, साधु के पास क्यों जाते हैं? साधु के पास क्यों जाते हैं? साधु बनने के लिए। अगर साधु के पास साधु बनने के लिए मैं नहीं जाता हूं, तो बाकी सारे मेरे दुष्ट क्रिया। साधु के पास जाते मैं साधु बनना चाहता हूं। साधु लोग मेरे को उपदेश करते, मेरे ट्रू वेल विशर एंड फ्रेंड्स। ये मिलना बड़ा कठिन, ट्रू वेल विशर। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हमारा संबंध नहीं, वो हमारे को 1-2 बार कोई बात बोल करके देख सकते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं। पागल लोगों का अपना स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ किसी को बोलते रहते हैं, मगर वो हमारे ऊपर कोई बहुत अधिक एनर्जी लगाने वाले नहीं होते। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग जिनके साथ संबंध ना हो, वो आपके ऊपर एनर्जी लगाएगा। क्यों एनर्जी लगाएगा आपके ऊपर? किस लिए वो वेल विशर बनेगा आपका?
पागल है वो। जैसे कल यहाँ पर भंडारा कर रहे, तो वो क्यों खिला रहे हैं उनको, लोगों को? उनके वेल विशर हैं तो फ्री में खिला रहे, आओ आओ बैठो खाओ स्वागत है, पूड़ी बनाई तुम्हारे लिए, सब्जी बनाई। किसके लिए खिला रहे हैं फिर उनको? किस लिए खिला रहे हैं? किस लिए? उनको क्या मिलेगा उससे? लोगों को खिला खिला करके पुण्य कमाएगा, पुण्य के लिए करता है। नहीं तो कोई पापी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति, मैं अपने पिताजी के लिए करता हूं कुछ, पिताजी को क्या हो? मंगल हो। मंगल मिलेगा कहां से? इनको खिलाऊंगा, इनका मंगल थोड़ा थोड़ा लेकर के इकट्ठा कर लूंगा और उनका जो अमंगल इनके सिर पे डाल दूंगा। इसी प्रकार से करते हैं, ऐसे नहीं खिलाते किसी को। और अगर वो ना भी खिलाए इस भावना से, तब भी जो आपने ग्रहण किया किसी से, उसका देना ही पड़ेगा, गारंटीड। फिर से ऐसे नहीं लिया जाता किसी का कुछ भी, देना ही पड़ेगा। My extreme misfortune, however, now keeps me in the guise of a saint, directly or indirectly, impelling me to become mad in the pursuit of wealth, women and prestige. मैं क्या करता हूँ? इन्हीं चीजों का दास बन करके रह जाता हूँ। करने आए हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब मेरे को भागवत सुनना अच्छा लगता नहीं, भगवान की कथाएं सुननी अच्छी लगती नहीं, शास्त्रों की बातें मैं भूलता जा रहा हूँ, बोलता हूँ लोगों को, किंतु स्वयं ही उसको हृदय से कभी भी लेता ही नहीं। मैं भूल गया, भगवान ने कहा है स्वयं ही, जो श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति मेरी कथा को श्रवण करता है, महाप्रभु की वो कथा श्रवण करो, मुकुंद दत्त वाली ठीक ठीक रूप में, तब पता चलेगा मेरा कर्तव्य क्या। महाप्रभु की कथा श्रवण करो ठीक ठीक रूप में। छोटा हरिदास को उन्होंने क्या, किस कारण से अपने से अलग कर दिया, तब पता चलेगा। श्रवण करो गोपीनाथ पटनायक की कथा, कि जब उसने कोई अन्याय कार्य किया, महाप्रभु ने कहा मैं बिल्कुल भी साथ में नहीं खड़ा हो सकता, मैं साधु, कैसे किसी के अन्यायपूर्ण कार्य में साथ में खड़ा हो जाऊं? नहीं खड़े हुए। इसलिए श्रवण करने के लिए बोलते, पुनः पुनः उनको, उन चरित्रों को केवल कहानी की तरह श्रवण करके नहीं रख लेते, थ्योरिटिकल नॉलेज के लिए केवल इकट्ठा करके नहीं रख लेते, उसी में से वास्तविक रूप में मेरे शिक्षणीय विषय क्या है मेरे लिए, उसको ग्रहण करना पड़ता, धारण करना पड़ता, उसी के अनुसार चलना पड़ता। तो कह रहे मैं भूल जाता हूं कि भगवान क्या रहे हैं, कि मैं प्रवचन इत्यादि के द्वारा मिलता नहीं, जो मेरे से प्रेम करता है मैं केवल उसको ही मिलता हूं, मैं प्रेम से प्राप्त होने वाली वस्तु हूं। बाकी किसी वस्तु का कोई लोभ दिखा करके, कोई लल्लू पच्चू करके कोई मुझे पागल नहीं बना सकता। अपने विषय में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया। कोई ऊपर से मेरी प्रशंसा करते करते, साधारण लोगों की बहुत प्रशंसा करोगे, बार बार उनका नाम बोलोगे, वो तुम्हारे से प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ऐसा तत्व नहीं हूं। जितनी तुम्हें प्रशंसा करनी करते रहो, किंतु जब तक तुम्हारे हृदय से वो नहीं होएगी, आपका जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल एक नहीं होएगा, तब तक मैं तुम्हारे से कोई संबंध रखने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी अपवित्र वस्तु को अपने संपर्क में नहीं रखता, उसको स्पर्श भी नहीं करता। मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और। सांप के जैसे दो जीवा वाला व्यक्ति, अंदर एक और जीवा, बाहर एक और जीवा, इसके प्रति भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं बार बार कि ऐसे मेरे को पागल समझना नहीं। फिर भी हम सभी क्या करते, बार बार भूल करते उन्हीं को पागल समझने की। क्यों पागल? ये काम कर दूंगा, इससे तो प्रसन्न हो ही जाएगा। 8-10 भोजन की वस्तुएं बना करके उनके सामने रख दूंगा, तुलसी दूंगा, कहूंगा खा लो ना, आपके लिए बना, खा लेगा चुपचाप। ऐसे वाला व्यक्ति वो नहीं है। स्वयं ही बता दिया बार बार कि मैं ऐसे वाला तत्व नहीं हूं, मैं कोई और तत्व हूं। ऐसी चीजों के द्वारा तुम केवल मात्र जो जड़, बद्ध, मूर्ख, अधम, विषयी, भोगी, कामुक, इन लोगों को तुम हो सकता कुछ कुछ अपना थोड़े दिनों के लिए मित्र बना पाएगा, उनको प्रसन्न कर पाएगा। मेरे को नहीं, उल्टी न चाहिए। मैं उल्टी नजर से भी देखता नहीं ऐसे व्यक्तियों को। सीधी नजर से देखना तो बात ही अलग हो।
ये सारी बातें मैं भूल जाता हूँ भगवान की। मैं भूल जाता हूँ उन्हीं भगवान ने बोल दिया, उनके शुद्ध भक्तों ने बोल दिया कि जब तक महत पुरुष के चरण कमलों की रज में अभिषिक्त नहीं होगे, अर्थात तो उनके जैसी चित्त वृत्ति नहीं बनाओगे, वैसे वाला बनाने के लिए जब तक तुम्हारा रियल इंस्पिरेशन नहीं होगा, एंडेवियर उसके लिए नहीं करोगे बिना महत्पद रजोभिषेकम, तब तक तुम्हारी बुद्धि जो है वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, कभी नहीं ठीक हो सकती। नैषाम मति तावत उरु क्रमांग्री। वस्तुतः चित्त शुद्धि नहीं कृष्ण भक्ति बिन। वास्तविक रूप में कृष्ण के साथ में प्रेम पूर्वक सेवा करने वाला वृत्ति जब तक तुम्हारा नहीं आता, किसी रसिक ब्रज के वास्तविक परिकर के माध्यम से, तब तक तुम्हारा बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वैकुंठ का व्यक्ति मिलेगा, गोलोक का व्यक्ति मिलेगा, वहीं का तुम्हारे को अपना स्पर्श देगा, वहीं की वार्ता तुम्हारे को ठीक से बतलाएगा। वहां पर प्रवेश होता कैसे है? जैसे एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति गया ही नहीं, कैसे पता एयरपोर्ट पे कैसे क्या क्या चाहिए होता है? पता ही नहीं। धीरू प्रभु की पत्नी गई सिद्धांति महाराज जी के साथ में, कहाँ गए थे? पूरी ना कहाँ गए थे? पूरी गए थे। वो अपना कोई आइडेंटिटी लेके गई नहीं, टिकट है पड़ी, टिकट होने से वहां अंदर आने देंगे? हमने पैसे खर्च किए हुए हैं, टिकट ली हुई है, लड़ाई करो, क्यों नहीं आने दोगे? अंदर आने देंगे? तब भी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। कौन बताएगा ये प्रोसीजर? जो ये चीज लेकर के चलना, ऐसे करना, वैसे करना, कौन बताता है? अथॉरिटी बताती है, नहीं तो जो ट्रैवल करता है वो बताता है। इसी प्रकार से यहाँ पर वही जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो ये वार्ता बता रहे हैं। ये साधारण बातें नहीं है जो व्यास जी बोल रहे हैं। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं व्यास जी, भगवान के निज जन, शक्ति आवेश अवतार। कह रहे भगवान ऐसे ही तुम्हारे हृदय में आके नहीं बैठ जाएंगे। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? उनके जैसा चरित्र मैं चाहता हूँ, साधु के पास में साधु बनने के लिए जाता हूँ। एयरपोर्ट कोई गया नहीं, वो वहां की बात बताएगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कौन सी जगह जाके फंस जाओगे वहां पर पता चलेगा नहीं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा? वहीं का व्यक्ति देगा, उसी वस्तु के साथ में जो भली प्रकार से सब समय डील करके सक्सेसफुल होता है वो देगा वहां की वार्ता, रियल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। ये उस प्रकार की बातें जो प्रहलाद महाराज बोल रहे, जो भरत जी बोल रहे, महाभागवत भरत, कि भाई जब तक मत पाद में उनकी रज में अभिषिक्त नहीं होगे, निष्किंचनानाम न वृणीत राजन, जब तक निष्किंचन परम भक्त उनका आश्रय पूर्ण रूप में जब तक ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मति कभी ठीक नहीं हो सकती। कह रहे मैं भूल जाता हूँ सारी बातें, मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की गुरुपाद पद्म के समक्ष। वो प्रतिज्ञाएं मैंने भूल नहीं थी, वही प्रतिज्ञाएं वास्तविक रूप में मंगल प्रदान करने वाली थी, किंतु मैं वो मंगलमयी प्रतिज्ञाओं को भूल जाता हूँ। और जो मैंने किसी से प्रतिज्ञा किया नहीं, किसी को वचन दिया नहीं, बाध्य भी नहीं हूँ करने के लिए, उन्हीं सारे कामों में मरता रहता हूँ। जिसके लिए मेरे को किसी ने कहा नहीं करूं तो भी मेरे को कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं, जिससे मेरी कोई हानि भी होएगी नहीं, उन्हीं सारे कार्यों को करने में मैं सब समय गधे की तरह लगा रहता हूं। किंतु जो मनुष्य बनने के लिए जो कार्य कहे गए, जो कर्तव्य निर्धारित किए गए, जो सत्य बात बतलाई गई, जिसके लिए मैंने भी एक समय कन्विंस होकर प्रतिज्ञा भी कर ली, वो सारी बातें मैं भूल जाता हूं कि मैं किस एम्बिशन को लेकर के चला था, मैंने प्रतिज्ञा की क्या थी,
मैं इतनी श्रेष्ठ वैकुंठ से भी जो उच्च वस्तु उसकी प्राप्ति के लिए मैं अपना अग्रसर हुआ था, और वो संभव है मेरे लिए प्राप्त करना, उसके लिए मैं चला था। इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के चलने वाला, इतना अधिक श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण करने वाला, किसी भी वस्तु के स्वार्थ में नहीं पड़ने वाला मैंने फिर क्या किया? इतनी ऊंची वाली अपनी कॉन्शियसनेस से अपने आप को इतना धड़ाम नीचे गिराया। छी छी छी। अपनी नजर में स्वयं गिरो, दूसरा तो कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, स्वयं ही मरो। आत्मसम्मान जैसी भी कोई वस्तु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई उससे असुविधा ही लगता नहीं। पूरा मेरा जो वस्त्र मैंने ओढ़ा हुआ शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, वो पूरी तरह से पहले से ही काला है। उसमें जितना और डाल दो कुछ फर्क ही पड़ता नहीं। मैं तो ऐसे वाला हूं, तो इसलिए क्या असुविधा उसमें। आई डू नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द कॉज ऑफ दिस विद अ सोबर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं इतनी ऊंची अवस्था से निम्न अवस्था वाला कैसे बन गया, कैसे मैं फ्रॉड वाले कामों में पड़ जाता हूं, कैसे मैं करप्शन वाली चीजों में अटक जाता हूं, कैसे मैं मिथ्यावादी लोगों के आचरण करता हूं, क्यों मैं कामुक जैसा बन जाता हूं, स्वार्थी बनता हूं, झूठा बनता हूं। किस लिए? इस चीज को कभी भी सोबर फ्रेम ऑफ माइंड लेकर के मैं विचार ही नहीं करता कि क्या आवश्यकता मेरे को ऐसा करने की। मर जाऊंगा क्या उसके बिना? झूठ बोले बिना मर जाऊंगा? चोरी किए बिना मर जाऊंगा? अगर किसी की वाहवाही नहीं की तो क्या वो मेरे को मार डालेंगे? किसी की झूठी प्रशंसा करने के लिए जाऊंगा क्यों? ये अच्छे सोबर फ्रेम से, फ्रेम ऑफ माइंड, उससे मैं सोचता ही नहीं बैठ करके कि मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, जो नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा, किसी भी चीज को विचार नहीं करता। अभी यहीं पर ही रख देते हैं कथा, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। रात को कथा नहीं कर पाऊंगा, केवल दिन में ही करूंगा। कल सुबह हम इसको आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद